एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच बसा था एक गांव जिसका नाम मृतकपुर था। वह बहुत छोटा गांव था। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे, लेकिन उस गांव के चारों ओर फैले जंगल में रात होते ही एक डरावनी आवाज़ मंडराने लगता था। उस आत्मा वाली चुड़ैल का आवाज़ था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात के 12 बजे के बाद अगर कोई जंगल की सीमा के पास दिख गया तो वह उसकी आत्मा चुड़ैल चुरा लेती है और उसका शरीर सुबह सूखा पड़ा मिलता है। आंखें खुली की खुली रह जाती और मुंह से काला सिर्फ धुआं निकलता है। लोग डर के मारे सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, लेकिन हर गांव में किसी न किसी की लाश उसी हालत में मिलती, जिससे साबित होता है कि चुड़ैल अभी भी जिंदा है। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम राजन था। वह एक शहर का रिपोर्टर था जो आत्मा निकलने वाली चुड़ैल की सच्चाई जानने आया था। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझा और अकेले ही रात 12 बजे जंगल में जाने के लिए तैयारी बना लिया। कुछ बुजुर्गों ने उससे मना किया, लेकिन वह हंसते हुए बोला, अरे भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता है। मैं कल सुबह तुम्हें साबुत के साथ बताऊंगा कि ये सब झूठ है। राजन कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल में गया। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर कुछ देखने का इंतजार कर रहा हो। तभी उसे एक पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी में एक औरत बैठी दिखाई दिया। लंबे बाल, झुका सिर और पैरों की दिशा उल्टी। राजन कांप गया, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में नज़दीक चला गया और तभी वो औरत धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी और बोली, तो मुझसे डरता नहीं तो अपनी आत्मा दे दे। राजन चिल्लाया, लेकिन आवाज़ बाहर ही नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने धुआं फैलने लगा और तभी उसकी आंखों से सफ़ेद रोशनी निकलने लगी, जैसे उसकी आत्मा खींच रही हो। गांव के बाहर मंदिर के पास सूखा शव पड़ा था। राजन की आंखें खुली की खुली थी और उसके मुंह से हल्का काला धुआं निकल रहा था। पास में उसका कैमरा टूटा पड़ा था, लेकिन उसमें जो आखिरी फुटेज थी उसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। दोस्तों, यदि ये कहानी पूरी जानना चाहते हो कमेंट ज़रूर करें और हम अगला पार्ट ज़रूर लेकर आएंगे। यदि मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।